अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया के ज़ेर एहतमाम अशरा माह सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में हम और आप आज 5वीं मजलिस में शरीक हैं और रमूज़ फ़ितरत अल्लाह पर ये सिलसिला गुफ्तगू 5वीं मंजिल में दाखिल हो रहा है और हम यकीनन परवरदिगार आलम के इस बात पर एहसानमंद हैं और उसको लायक हम समझते हैं कि उसने हमें इस मंजिल रफ़ी पर बुलंद फरमाया है कि उसने जिस फ़ितरत को अपनी फ़ितरत कहा है उसी फ़ितरत को इंसान की फ़ितरत भी कहा है और उसने इस इश्तिराक और इस क़ुर्ब को ज़ाहिर करके ये बताया है कि वो इंसानों से किसी भी लम्हे दूर नहीं है और वो हर इंसान के करीब है और ऐसा करीब है कि जैसे इंसान की फ़ितरत करीब है। तो यानी उलूहियत फ़ितरत इंसानी बन के इंसान के साथ साथ है और ये इंसान अल्लाह की तख्लीक़ का जीता जागता सबूत है और वही अल्लाह कि जिसने पूरी कायनात में तमाम आलमीन में
अपने होने के मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। यानी कोई लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रता है कि जो गुज़र जाए और ये न कहे कि मेरा गुजारने वाला कोई है, मुझे इस लम्हे से आगे बढ़ाने वाला कोई है। तो यकीनन अल्लाह ने मुख्तलिफ़ मकामात पर ये बात इरशाद फरमाई है कि हमने बहुत सी बातें कुरान में खोल कर बयान की हैं, और ये जो कुदरत के मज़ाहिर हैं ये चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और वो लफ्ज़ ये है कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत इल्म नहीं रखती। इंसानों की अक्सरियत जानती नहीं है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, इंसानों की अक्सरियत जानती नहीं है। मसलन उसने सूरह मुबारक गाफिर में इरशाद फरमाया कि देखिए, पहले तो इस आयत को आप जहन में महफूज रखें कि अल्लाह ने, और मैं दूसरी तकरीर में खिलकत इंसानी पर वो दोनों आयतें आपके हवाले कर चुका कि जो सूरह मोमिन में और सूरह हज में अल्लाह ने तख्लीक़ इंसान के मराहिल पर बात की है, कि जहाँ अल्लाह ने बताया कि हमने तुम्हें नुतफ़े से, फिर उसके बाद अलक़ा से, फिर मुज़ग़ा से, फिर उसके बाद हमने तुम्हें हड्डियाँ अता की और उन हड्डियों पे हमने गोश्त जड़ दिया, और फिर हमने तुम्हें एक नई शक्ल दे दी। सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। आप ये आयत सुनते रहते हैं। यानी उसने खिलकत इंसानी करने के बाद अपनी तारीफ़ की है। इंसान की तख्लीक करने के बाद उसने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह बाबरकत है, बारक है, और वो सबसे बुलंद है, इसलिए कि वो सबसे बेहतर खल्क़ करने वाला है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, यानी उसने इंसान को खल्क़ करके अपनी तारीफ़ की है। एक तो हम हैं कि जो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, और एक अल्लाह ख़ुद है कि जो अपनी तारीफ़ कर रहा है। और फिर एक लफ्ज़ है जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है अल हमीद। अल हमीद का मतलब ये है कि कोई तारीफ़ करे या ना करे, सलामत रहे, हाम्द है ही उसके लिए, वो आपसे आप तारीफ़ किया हुआ है। हमीद का मतलब है वो आपसे आप तारीफ़ किया हुआ है, कोई हो या ना हो, हमीद वही है, हाम्द उसी की है। तो अब अल्लाह ने इंसान को खल्क़ करने के बाद क्या कहा? फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। यानी अब देखिए आप कि मैं आपको एक दूसरा रुख दिखा रहा हूँ, और दूसरा रुख भी कुरान ही से है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं आयत के मुकाबले में कोई हदीस ला रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने इस मंजिल पर यह बात जो अब मैं आयत पढ़ूँगा वो रख कर यह बात साबित की है कि इंसान हमने तुझे खल्क़ तो किया है, और अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने तुझे अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। हमने तुम्हें बेहतर खल्क़ किया है, बेहतरीन खल्क़ किया है। जैसा तुझे होना चाहिए था हमने वैसा ही खल्क़ किया है। ना तुझ में कोई नक्श है, ना तुझ में कोई ऐब है, ना तुझ में कोई कमी है, और ना कोई आज़्व तुझ में ज़्यादा है। ये बात हो गई। अब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, और देखिए इंसान के तकब्बुर को और इंसान के इस्तिग़ना को, इंसान के गुरूर को अल्लाह ने इस मंजिल पर लाकर तोड़ा भी है। इसलिए कि कुरान की कोई आयत दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, कुरान की कोई आयत दूसरी आयत से इख्तिलाफ नहीं रखती। लेकिन जिस इंसान की तख्लीक पर अल्लाह फ़ख्र कर रहा है, उसी के लिए अल्लाह कहता है कि लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, ये हमारा आसमानों को कायम करना और ज़मीन को बनाना। अब देखिए, एक तरफ इंसान की खिलकत की बात हो गई, और कह रहा है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अल्लाह बेहतरीन खल्क़ करने वाला। अब कहता है सूरह मुबारक गाफिर में लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, हमारा आसमानों को खल्क़ करना और ज़मीन को खल्क़ करना, अकबरा मिन खल्क़िन नास, हमारा इन दोनों चीज़ों को खल्क़ करना तुम्हारे खल्क़ करने से ज़्यादा बड़ा है। हाय हाय हाय, जीते रहें, सलामत रहें। अकबरा मिन खल्क़िन नास, यानी अब इस बात पर गुरूर ना करने लग जाना कि तुम सबसे बड़े हो गए, तुम सबसे अजीम हो गए। हाँ, वो अलग बात है कि हमने तुम्हें हर तरीके से कामिल बनाया है,
हमने तुम्हें हर तरीके से कामिल बनाया, और इसलिए कह दिया लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ अकबर मिन खल्क़िन नास, ये आसमान और ज़मीन का खल्क़ करना तुम्हारे खल्क़ करने से ज़्यादा बड़ा है, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ाई रखता है। अब लफ्ज़ रखा अकबरा मिन खल्क़िन नास, यानी ये कब किब्र है, ये बड़ाई है। यानी अगर मैं किबरिया हूं, अगर मुझे किब्र ज़ेबा है, तो इसलिए नहीं कि तुम्हें बनाया है, इसलिए कि मैंने आसमानों को बनाया है, ज़मीन को बनाया, इसलिए मैं किब्र वाला हूं, किबरिया हूं, अकबर हूं। अकबर मिन खल्क़िन नास, और कहा कि हमने आसमान और ज़मीन को खल्क़ किया, और तुम्हारे खल्क़ करने से बड़ी बात है कि हमने ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया। और आयत को कहाँ पे रोका, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। अब देखिए सूरह रोम की जो मैं आयतें पढ़ रहा हूँ, तो उसमें आखिरी टुकड़ा यही है, क्या कहा अल्लाह ने कि फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहि लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। अब इसी टुकड़े पर मैं तमहीदी तौर पर आपसे कुछ ख़यालात मुंतकिल करना चाहता हूँ। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सरियत इंसानों की नहीं जानती। मैंने लफ्ज़ बर तर्जुमा कर दिया। अब एक लफ्ज़ है अक्सर, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। अल्लाह ने लफ्ज़ अक्सर, अक्सरियत इस्तेमाल किया, यानी इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती, तो लफ्ज़ अक्सरियत अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। कह दिया कि हमने ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया जो तुम्हारे खल्क़ करने से बड़ा है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन ये बात इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती। इसका क्या मतलब हुआ कि ला यालमून का क्या मतलब हुआ? एक तो ये भी कहा जा सकता है कि इनको इल्म नहीं है, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, ये जाहिल है। भाई ला यालमून के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं ना, कि ये नहीं जानते, और जो नहीं जानता उसे जाहिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब आयत का इस तरह भी तर्जुमा हो सकता है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत जाहिल है, ये तरह सलामत रहे, लेकिन इंसानों की अक्सरियत जाहिल है। अब अल्लाह ने एक रुख और बयान फरमाया, एक रुख और बयान फरमाया, और सूरह मुबारक जासिया की आयत आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह ने कहा कुलिल्लाहि युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैबा फी। अल्लाह ही है जो तुम्हें जिंदा करता है, फिर तुम्हें मारता है, और वही फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा। अब देखिए कितने मनाजिर, हाँ मेरा साथ देते जाएं, और देखिए आप ही की वजह से तकरीरें आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह ही है, कुलिल्लाह, लेकिन ये नहीं कहा कि बात कहाँ से शुरू हो रही है, कुल, ए नबी आप कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए, कुलिल्लाह है युहयीकुम, अल्लाह है जो तुम्हें जिंदगी देता है, सुम्मा युमीतुकुम, वही है जो तुम्हें मौत देता है, सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैबा फी, और वही तुम्हें क़यामत के दिन, जिस क़यामत के दिन में कोई शक नहीं है, वही तुम्हें उस दिन जमा भी करेगा। हो गया, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। आज इसी पे बात हो रही है, यानी जो जो आयतें इस टुकड़े पे ख़त्म हो रही हैं वो आयतें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें ज़िंदा करते हैं, हम तुम्हें मौत देते हैं, और हम ही तुम्हें महशर के दिन एक बार जमा करेंगे। लेकिन ये बात इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, यानी इस बात से भी इंसानों की अक्सरियत जाहिल है। ठीक है, अब अल्लाह ने सूरह मुबारक लुक़मान में इरशाद फरमाया वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब इनसे पूछा जाए कि आसमान और ज़मीन को किसने खल्क़ किया है। अजीब आयत है, और आपसे बढ़कर कोई समझेगा नहीं। मैं बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे कजमुच ख़यालात सुनने के लिए बैठे होते हैं, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब इनसे पूछा जाए कि आसमानों और ज़मीन को किसने खल्क़ किया है, लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये कहेंगे अल्लाह ने खल्क़ किया है। यानी अल्लाह किसी के बयान को महफूज कर रहा। लइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, इनसे जब पूछा जाएगा कि आसमान और ज़मीन किसने खल्क़ किए हैं, लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये सब कहेंगे अल्लाह ने खल्क़ किए हैं। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, बल अक्सरुहुम ला यालमून। हाय हाय हाय,
हाय हाय हाय, सलामत रहें आप। देख रहे हैं आयत का, आप तेवर देख रहे हैं, आयत का तर्ज तखातुब कि भाई इनसे पूछा जाएगा कि आसमानों और ज़मीन का खालिक कौन है, तो ये बढ़ के कहेंगे कि अल्लाह। आप कह दीजिए हाँ हाँ सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत जानती नहीं है। तो अब यहां पर जब दूसरा आदमी ये जवाब दे रहा है कि अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह कह रहा है ये नहीं जानते, कहां बैठे हैं आप भाई? अगला जवाब दे रहा है कि अल्लाह खालिक है, वो मान रहा है इस बात को कि जमीन और आसमान को अल्लाह ने खल्क किया, वो मान रहा है, जवाब दे रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? बल अक्सरहुम ला यालमून, इनमें अक्सरियत जानती ही नहीं। इसका मतलब है कि यहां सिर्फ इस बात का इकरार कर लेना ही काफी नहीं है कि अल्लाह खालिक है, बल्कि इस बात की मारिफत भी हासिल करो कि वो खालिक है तो कैसा है। जीते रहें, सलामत रहें आप। वो खालिक है तो कैसा है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ रही है और मैं आपसे बिल्कुल करीब हो रहा हूं। मैं जीना बजीना लेके आपको आगे बढ़ रहा हूं और सूरह लुकमान की एक नहीं, मैं मुसलसल 3 आयतें आपके हवाले करना चाहता हूं। कहा वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यअलमून। फिर इरशाद हुआ कुल लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। अब आयत सुनिएगा जिससे आप बहुत आशना हैं। अल्लाह कह रहा है इसी की अगली आयत, कुल लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। अब अल्लाह कह रहा है वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मा खल्क़ुकुम वला बअसुकुम इल्ला का नफ्सिन वाहिदतिन इन्नल्लाह समीउन बसीर। अब देखिए मैं आपके हवाले करता हूं तर्जुमा, बाकी शुरू की आयतों के तर्जुमे आपके हवाले हो गए कि ज़मीन और आसमान की खिलकत हमारे लिए ज़्यादा अहम है तुम्हारी खिलकत से। सूरह गाफिर में कह दिया, सूरह जासिया में क्या कहा? हम ही तुम्हें जिंदा करते हैं, हम ही तुम्हें मारते हैं, हम ही तुम्हें महशर में जमा करेंगे। और ये बात अक्सरियत नहीं जानती। फिर क्या कहा? जब इनसे पूछा जाएगा कि किसने ज़मीन और आसमान को खल्क किया, सब कहेंगे, इकरार करेंगे कि अल्लाह, लेकिन इनमें से नहीं जानते। कुल कह दीजिए लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, इनसे कह दीजिए आसमानों में और ज़मीनों में जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए। इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है। अल्लाह गनी है ना, है कि नहीं? तो जब किसी और को गनी कह देने से अल्लाह की ज़ात में शिरक नहीं होता। अल्लाह गनी है कि नहीं? तो अगर किसी इंसान को गनी कह दिया तो कहने वाले मुशरिक तो नहीं हो गए। इसका मतलब है कि सिफात खुदा में किसी इंसान को शरीक किया जा सकता है। तो अगर कोई गनी हो सकता है तो कोई लिसानुल्लाह भी हो सकता है, वजहुल्लाह भी हो सकता है, ऐनुल्लाह भी हो सकता है। तवज्जो फरमाई आपने? अल्लाह के लिए है जो कुछ भी है। कुल लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। मुझे यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन मैं अरबी लुगत से आपके हवाले गनी के माने करूं। गनी कहते हैं मुस्तगनी को। मुस्तगनी यानी इस्तिगना, जो किसी चीज की परवाह न करे। हाय 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 हाय। जो देता है ना, देने वाला, उसे सखी कहते हैं। लुटाने वाले को सखी कहा जाता है। कैसर अब्बास कैसर साहब तशरीफ फरमाए, शायर हैं, और अब इनसे पूछिएगा भाई, देने वाले को सखी कहा जाता है, जवाद कहा जाता है, करीम कहा जाता है। गनी का मतलब है जिसे किसी की परवाह ही ना हो। अब जो कोई किसी की परवाह करता फिरे तो वो गनी तो नहीं हो सकता। अल्लाह है गनी, इस्तिगना की मंजिल पर है, उसे किसी की परवाह नहीं। एक बार कह दिया, उसने कहा कि भाई मैं तुझे नहीं मानता, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं।
तेरे सजदे की मुझे जरूरत क्या है? फखरुज मिनहा, निकल जा यहां से, तू रजीम है। आए देखिए मुझे आयत याद आ गई, अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा, निकल जा। शैतान से कहा निकल जा इधर से। और किस बात पे कहा निकल जा? इसलिए नहीं, अभी ये वजह नहीं, उसके फौरन बाद वाली आयत है, इन्ना अलैका लानती इला यौमिल क़ियामा। शैतान से कहा कि निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर मेरी लानत है कयामत तक, मैं तुझ पर कयामत तक लानत करता रहूंगा। अब पूछा जाए कि शैतान पर अल्लाह गुस्सा क्यों हुआ और शैतान को अल्लाह ने बाहर क्यों निकाला अपने दरबार से? निकल जा, इन्नका रजीम, अंता रजीम, तू रजीम है, निकल जा बाहर। इन्ना अलैका लानती इला यौमिल क़ियामा, तुझ पर मेरी लानत होगी कयामत तक। किस बात पर? इस बात पर कि अल्लाह के बनाए हुए खलीफा को नहीं माना। तवज्जो फरमाई ना आपने? तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि भाई कह दिया कि मेरा हुक्म नहीं माना, मैंने कहा कि सजदा होगा आदम को और तू अल्लाह अल्लाह किए चला जा रहा है। मैं कह रहा हूं इधर सजदा करो, इसे मानो, तू कह रहा है कि भाई मैं ज्यादा हकदार था। वो कह रहा है मैं ज्यादा हकदार था खिलाफत का। यानी शैतान अल्लाह के मुकाबले पे आ गया, अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले पे चाह रहा था मैं खुद हो जाऊं। हाय हाय हाय, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से खल्क़ किया और इसे मट्टी से खल्क़ किया, मैं इसलिए अफजल हूं इससे और मैं ज्यादा लायक खिलाफत हूं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह की राय पर जो अपनी राय लेके आए वो शैतान होता है। अल्लाह की राय पर जो अपनी राय ले आए, अल्लाह कह रहा है आदम खलीफा होगा, शैतान ने कहा मुझे होना चाहिए, है क्या बात? तो अब मेरे अजीजों, अल्लाह ने बड़े तर्ज तखातुब बहुत अजीम तरीके से कह दिया, कुल लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। और अल्लाह ने कह दिया कि मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, नहीं करता सजदा न कर, मुझसे बड़ा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अल्लाह को गनी कहा जाता है, जिसे किसी की परवाह ही ना हो। भाई उसने कहा कि मैं बहकाऊंगा सामने से, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ने कहा मुझे कोई परवाह ही नहीं है, तू बहकाता जाएगा, मैं जहन्नम को भरता जाऊंगा। यह है इस्तिग़ना, इसे कहते हैं मुस्तगनी होना। तो कह दिया कि इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। फिर इरशाद हुआ कि वला अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। कर दो तर्जुमा और आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। सूरह लुक़मान की आयत है कि ये वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन, दुनिया में जितने भी दरख्त हैं वो कलम बन जाएं। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन, और सारे समंदर दवात बन जाएं और मजीद 7 समंदरों से उस दवात में रोशनाई फराहम की जाए। मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, फिर भी अल्लाह के कलिमात लिखे नहीं जा सकते। तो वो अल्लाह के कलिमात तो तलाश करो कि वो कौन से हैं कि जो लिखे ही नहीं जा सकते। कौन से कलिमात हैं जो लिखे ही नहीं जा सकते? तो कौन तशरीह करेगा इसकी? कौन तशरीह करेगा? देखिए सूरह वाक़िआ नहल की मुझे आयत याद आ गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नहु लगफूरुर रहीम। कहा कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनने बैठो तो तुम एहसा नहीं कर सकते, तुम एहसा नहीं कर सकते। ला तुहसू, तुहसूहा, तुहसूहा, इसी से निकला एहसा। और इसी से कौन सी आयत है? कौन सी आयत है? बड़ी मशहूर आयत है, कुल्ला शैइन
अहसैना हो फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में। एहसा तोहसू व इन तउद्दु नेमत अल्लाह है, तुम अगर अल्लाह की नेमत को गिनने बैठो, ला तोहसूहा, तुम उसका हिसार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमत को आप गौर नहीं कर रहे। तुम अल्लाह की नेमत को गिनने बैठो तो तुम उसको गिन नहीं सकते। नेमत को गिनने बैठो, होना चाहिए था तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठो। भाई कहां बैठे? ये क्या कहा कि तुम एक नेमत को गिनने बैठो? भाई एक तस्बीह है हमारे पास, ये कितनी है? एक। ये माइक लगा है, कितना है? एक। अब कभी इस एक माइक को गिनने बैठो तो इसको क्या गिनना? एक तस्बीह को गिनने बैठो, भाई एक है तो गिने कैसे? इन तउद्दु नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनने बैठो तो तुम उसका हिसार नहीं कर सकते, आदाद में तुम उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते, तुम गिन ही नहीं सकते अल्लाह की नेमत। तो यहां नेमतें नहीं हैं, यहां किसी खास नेमत का जिक्र हो रहा है। आपसे बढ़कर कौन समझेगा? यहां किसी खास नेमत का जिक्र हो रहा है कि अगर उस नेमत को गिनने बैठो तो तुम उसका एहसा ही नहीं कर सकते। तो अब पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो नेमत क्या है? कहा सुनो, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदर सियाही बन जाएं, जिन गिनने बैठे, इंसान लिखने बैठे, फिर भी फजाइल अली का शुमार नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए आप। तुम अल्लाह की नेमत को गिनने बैठो, तुम उसका एहसास नहीं कर सकते, तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। तो वो अल्लाह की नेमत यकीनन नेमतों का अंबार है। बरसती हुई बारिश भी उसकी नेमत है, जमीन गल्ला उगा रही है, नेमत है, ये ऑक्सीजन नेमत है, ये नश्व नुमा की कैफियत नेमत है, ये कुव्वत नेमत है, ये ताकत नेमत है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कोई ये खास नेमत है कि जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते, जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते। आपको बताऊं कि इन नेमतों का शुमार है, ये आसमान से कितने कतरे बरसे, जाके पढ़िएगा, नहजुल बलागा में खुतबा है, और बल्कि सहीफ़े कामिला में मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा है कि जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया है कि हर मलक का क्या काम है, कौन कौन से मलाइका कौन कौन से काम करते हैं। तो कहा जब बारिश के कतरे बरसते हैं, मौला इरशाद फरमा रहे हर कतरे के साथ एक मलक उतरता है, हर कतरे के साथ एक मलक उतरता है। तो बारिश के कतरों की तादाद भी मालूम है कि कितने कतरे बरसे, और खुद अल्लाह सूरह अनाम में कह रहा है कि कोई ऐसा पत्ता नहीं है जो गिरे और अल्लाह को खबर ना हो। कोई ऐसा दरख्त का पत्ता नहीं है जो गिरता है और अल्लाह को खबर ना हो। कितनी सांसें हमें दे रहा है ये भी गिनी हुई हैं, इसका भी शुमार है। यानी कायनात की हर नेमत का शुमार है, इसलिए कि हर नेमत के पर एक मलक मुवक्कल है, हर नेमत पर एक मलक मुवक्कल है, और वो बराबर अल्लाह की खबर अल्लाह तक खबर पहुंचाता है। हालांकि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने अपना निज़ाम रखा हुआ है। तो हर नेमत का शुमार है, लेकिन नेमत गदीर का शुमार नहीं है कि ये वो नेमत है कि जिसके फ़ज़ाइल का एहसास नहीं किया जा सकता, अली के फ़ज़ाइल को शुमार नहीं किया जा सकता। इस पर पैगंबर की हदीस है कि अली को वो फ़ज़ाइल अल्लाह ने अता किए हैं कि जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
ये पैगंबर की हदीस है कि इतने फजाइल अता किए हैं कि उसकी तादाद अल्लाह ही जानता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने चारों तरफ कह दिया, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, बल अक्सरहुम ला यालमून, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। इनमें से अक्सरियत जाहिल है, इंसानों की अक्सरियत जाहिल है, इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती। अब लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से मैंने बात शुरू की कि लफ्ज़ अक्सरियत को याद रखिएगा। अल्लाह ने बार बार इस लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस कराया, बलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, बल अक्सरहुम ला यालमून, कह दिया। अक्सरियत नहीं जानती, अक्सरियत जाहिल है, अक्सरियत जाहिल है। अब ये अक्सरियत और क्या करती है? पहचानते हैं ना अक्सरियत को कि भाई अक्सरियत है क्या। तो सूरह नहल में उस अक्सरियत की एक और सिफत बयान की, आज इसी पे बात हो रही है। उस अक्सरियत की एक और सिफत बयान की, क्या कहा? यारिफून निअमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। इतनी आसान आयत का ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और पहचानने के बाद इनकार कर रहे हैं, और अक्सरियत तो काफिरों की है। हाय हाय हाय, इनमें से अक्सर काफिर हैं। अल्लाह कह रहा यारिफूना नेमत अल्लाह, फिर आ गया कि ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं। किसी एक नेमत का जिक्र है, समझे खुदा के लिए, ये नहीं है यारिफूना नेमत अल्लाह, नहीं, किसी एक खास नेमत का जिक्र है। यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अल्लाह की नेमत की मारिफत रखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि अल्लाह किस नेमत का जिक्र कर रहा है, और फिर इनकार कर रहे हैं। और अक्सरियत तो इनकार करने वालों की है, और इनकार करने वाले को अरबी में काफिर कहा जाता है। इनकार करने वाले को अरबी में काफिर कहा जाता है। अक्सर, यहां भी लफ्ज आ गया अक्सर। सूरह गाशिया की आयत पढ़ी, वहां भी लफ्ज अक्सर। सूरह लुकमान, वहां भी लफ्ज अक्सर। सूरह गाफिर, वहां भी लफ्ज अक्सर। कई मकामात पर, मैंने तो चंद आयतें आपके हवाले की, कई मकामात पर अल्लाह ने अक्सरहुम 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 ला युकिनून, इनमें से अक्सरियत यकीन नहीं रखती। अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सरियत अक्ल नहीं रखती, अक्ल इस्तेमाल नहीं करती। अक्सरहुम ला युमिनून, इनमें से अक्सरियत ईमान वालों की नहीं है। ये सारी आयतें पढ़ें आप जाके कि जहां जहां लफ्ज अक्सर आ रहा है, कह दिया मैंने अक्सरहुम ला युकिनून, ये इनमें से अक्सरियत साहिबान यकीन की नहीं है, अक्सरियत जाहिलों की है, अक्सरियत लाइल्मों की है, अक्सरियत काफिरों की है, अक्सरियत अक्ल इस्तेमाल न करने वालों की है। सारे सिफात अक्सरियत में हैं। अब इन्हें आप सिफात कह लीजिए या बद सिफात कह लीजिए, ये सारी क्वालिटीज अक्सरियत में, कि जाहिल भी अक्सरियत, बेयकीन भी अक्सरियत, बेअक्ल भी अक्सरियत, और बेईमान भी अक्सरियत, और काफिर भी अक्सरियत। कुफ्र किस बात का है? नेमत का इनकार। चूंकि नेमत के काफिर हो गए तो कहा काफिर अक्सरियत में है। अब जब उस नेमत के बारे में पूछा गया कि वो नेमत कौन सी है कि जिसको ये पहचानते हैं और इनकार कर रहे हैं, तो मासूम ने कहा वो नेमत वही नेमत है कि जिस पर दीन कामिल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। कहा कि नेमत नेमत गदीर है। हमने कहा क्या वो नेमत गदीर को पहचानते थे? उन्होंने कहा पहचानते न होते तो मुबारक मुबारक क्यों कहते? हाय हाय हाय, अगर पहचानते न होते तो मुबारक क्यों कहते? चूंकि मुबारक कहा है तो इसका मतलब है पहचानते, और जब पहचाना तो इनकार किया। तो अब जो नेमत गदीर का इनकार कर दे कुरान के लिहाज से वो काफिर है। हाय हाय हाय, जो नेमत गदीर का मुनकिर हो जाए कुरान के लिहाज से काफिर है, और कुरान के लिहाज से नेमत गदीर के मुनकिरों की अक्सरियत है। हाय हाय हाय, और आलम इस्लाम कह रहा है कि गदीर वालों की अक़लियत है, और जो गदीर वाला है वो काफिर है।
अब आलम इस्लाम की माने या कुरान की माने? लोग कह रहे हैं कि गदीर मानने वाले काफिर हैं और कुरान कह रहा है गदीर का इनकार करने वाले काफिर हैं। तो अब किसे माना जाए, कुरान की या मुआशरे की? कुरान ने कह दिया अक्सरियत काफिरों की। तो अगर आप और मैं काफिर हैं तो ले जाइए जुमला, कल मैंने जुमला हैदरिया की शब्बेदारी में कहा था और आपके हवाले करता हूं। अगर मैं और आप काफिर हैं तो कुरान की रूह से हम अक्सरियत में हैं। हाय हाय हाय, है कि नहीं? अगर हम और आप काफिर हैं तो कुरान की रूह से हम अक्सरियत में हैं, तो फिर दीन तो अक्सरियत ही का चलना चाहिए। अल्लाह अकबर, दीन तो अक्सरियत का चलना चाहिए। लेकिन ये कि बहरहाल हमें तो बात करना है फितरतुल्लाह पर। हमें किसी से क्या कोई मान रहा है नहीं मान रहा, हालांकि सब गदीर को मानते हैं, चाहे अहले सुन्नत हो चाहे अहले तशय्युह हो। सुन्नी भी गदीर को मानता है, शिया भी गदीर को मानता है। अगर ना मानते होते तो इमाम मुस्लिम ने लिखा क्यों होता, साहिब सही तिरमिजी ने लिखा क्यों होता, मिशकात शरीफ में लिखा क्यों होता? अगर ना मानते होते तो कभी भी मौलाना तारिक जमील अली को मौलाना कहते। सब मानते। तो भाई हम और अहले सुन्नत मिलकर उनकी तलाश करते हैं जो नहीं मानते। मानते तो सब हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने कह दिया हमने तुम्हें फितरत खुदा पर, अपनी फितरत पर खल्क किया, और ये फितरत सबसे अजीम फितरत है। और खबरदार इस फितरत से हटना नहीं, इस फितरत से हटना नहीं, इसलिए कि ये फितरत हमारी फितरत है। और फितरत खुदा क्या है? फितरत खुदा वही है कि जब पहली मंजिल पर इंसानों को अल्लाह ने जर्रात की शक्ल में अपने सामने हाजिर किया। देखिए बात बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई कि ये उस वक्त की फितरत है कि जब पहली मंजिल पर अव्वल इंसान से लेकर और कयामत तक आने वाले इंसान तक सबको अल्लाह ने अपने दरबार में जमा किया और सबको आलम अरवाह में जमा किया, आलम ज़र में जमा किया, और सारी रूहें अल्लाह के सामने मौजूद। अब या तो मैं रिवायत उस तरह बयान करूं या मैं दूसरे रुख से बयान करूं, दोनों तरीके से नतीजा एक ही निकलेगा। तो वो जो आलम ज़र वाली रिवायत है वो आपने सुनी हुई है कि अल्लाह ने सबसे इकरार लिया, तौहीद पेश की, फिर रिसालत पेश की, फिर विलायत पेश की। ये सब आपके जहन में है। अब मैं दूसरे रुख से एक रिवायत आपके हवाले करता हूं। मेरे मौला तशरीफ फरमा है, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है। एक शख्स आ गया और उसने कहा कि मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अली ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हाय हाय हाय, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कहा खुदा की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा उसी खुदा की कसम तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कहा उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा उसी अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में तेरी जान है तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कहा या अली क्या मतलब? अमीरुल मोमिनीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी नीयत से भी वाकिफ़ हैं? अमीरुल मोमिनीन कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे बातिन से भी वाकिफ़ हैं, आप मेरी नीयत से भी वाकिफ़ हैं? कहा हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इतनी आसानी से सुन लिया आपने। कहा मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं तेरे बातिन से भी वाकिफ हूं, मैं तेरी नीयत से भी वाकिफ हूं, मैं तेरी फितरत से भी वाकिफ हूं। अब वो मुतहय्यर हो के अली को देख रहा था। कहा सुनो, जिस दिन अल्लाह ने आलम अरवाह में, आलम ज़र में सारी अरवाह को जमा किया था तो अल्लाह ने तौहीद और रिसालत के इकरार के बाद मेरी विलायत को सबके सामने पेश किया। तो जिसने इकरार किया था सबकी शक्लों को मैं पहचानता हूं, तेरी शक्ल वहां नजर नहीं आई।
कहा मैं सबको पहचानता हूं और शक्लों से पहचानता हूं, तो क्यों ना फख्र करें मैं और आप कि हमारी शक्लों को अली पहचानते हैं। ये फख्र है हमारा कि हम अली से मोहब्बत रखते हैं। ये फख्र है हमारा कि हम अली से उनसियत रखते हैं। ये फख्र है हमारा कि हम अली से मवद्दत रखते हैं। ये फख्र है हमारा कि हमारा अली पर अकीदा है। ये फख्र है हमारा कि हमें अली पर यकीन है। ये फख्र है हमारा कि हम अली की किसी भी फजीलत पर शक नहीं करते, इसलिए कि अली को जो कुछ अता हुआ है अली ये आला ने अता किया। और अगर अली के फजाइल पे शक किया तो इसका मतलब है खुदा की कुदरत पर शक हो गया, खुदा की अता पर शक हो गया, खुदा की अता पर शक हो गया। तो भाई लिखने वालों ने लिख भी दिया, कल यहीं से बात का आगाज करेंगे कि भाई क्या कौन सी खुसूसियत हो गई आले मोहम्मद और अली, ये सब काम, ये किसी बाहर वाले ने नहीं, अपने घर वाले की बात बता रहा हूं कि ये काम तो अल्लाह एक मच्छर से भी ले सकता था। नऊज़ुबिल्लाह, आप देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि तो फिर अल्लाह ने क्यों ना ले लिया मच्छर से ये काम। लिखने वालों ने लिख दिया, बहुत बड़े आलिम इसी कौम के, उन्होंने कहा भाई ये काम आप बड़े अली के फजाइल बयान करते हैं, तो ये काम तो अल्लाह मच्छर से भी ले सकता था। तो मैं कहूँगा आपको तौहीद की ते भी नहीं मालूम, इसलिए कि मुहाल काम अल्लाह नहीं करता। हाय हाय, जो काम मुहाल होता है ना वो अल्लाह नहीं करता, नहीं करता। मसलन किसी ने मेरे इमाम से पूछा कि मौला ये बताइए अल्लाह कादिर है? का कादिर है। का कादिर मुतलक है? का मुतलक कादिर है। का अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर शय पर कुदरत रखता है? का रखता है। का हर फेल पर कुदरत? का हर फेल पर कुदरत। का वो ये कुदरत रखता है कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए, सुई का सुराख और उसमें से ऊंट गुजर जाए, का उसकी कुदरत एक अलग चीज है, लेकिन मुहाल काम नहीं करता। का उसके लिए या तो ऊंट को इतना छोटा होना पड़ेगा कि सुराख में से गुजर जाए, या सुराख को इतना बड़ा होना पड़ेगा कि उसमें से ऊंट गुजर जाए। आप समझे? आप इसे कहते हैं मुहाल। अल्लाह मुहाल काम नहीं करता, वो मौजज़ा दिखाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो जो काम अली कर रहा है मुहाल है कि कोई दूसरा कर जाए। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। ये मुहाल है। तो ये सब तौहीद की बेमारिफती है कि अगर कहीं भी आप अली की तनकीस कर रहे हो तो वो तनकीस उलूहियत हो जाती है, वो तनकीस खुदा हो जाती है। और इसीलिए ये आज जो हम फर्श अज़ा पर बैठे दुनिया को बताने के लिए कि तौहीद असल में इन्हीं मवद्दत कदों से सादिर हो रही है, इन्हीं इमाम बाड़ों से सादिर हो रही है, यही हुसैनी बारगाहों से सादिर हो रही है। इसलिए कि लाए कोई ऐसा शख्स, ऐसी हस्ती कि जिसने साबित किया हो कि अल्लाह है सिवाय हुसैन के। हुसैन ने साबित किया है कि अल्लाह वजूद रखता है उसका वजूद नजर नहीं आता, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी छोटी ज़र्फी है, कम ज़र्फी है, लेकिन वो है, वो मौजूद है। अब हुसैन ने दलील दी, और दलील क्या दी? कहा देखो अगर वो ना हो तो जो नहीं होता ना उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता, जो ना हो उसके लिए कैसा गला कटाना, जो ना हो उसके लिए कैसा घर लुटाना। हुसैन ने घर लुटाकर गला कटाकर बताया कि वो है और वही इश्क के लायक है, वही मोहब्बत के लायक है। और हुसैन ने इश्क खुदा की इंतहा कर दी। इसलिए कि काश के जुमला आप तक पहुंच जाए कि जब मुहिब महबूब को देख रहा होता है
जब आशिक माशूक को देख रहा होता है तब वो अपने दिल के कलेजे के टुकड़ों को चाहता है कि उसके कदमों पर निछावर कर दो। जो मेरे पास है वो महबूब का एक दीदार हो गया, माशूक का एक दीदार हो गया, बस इसी दीदार पर मेरा सब कुछ तुझ पर निसार। तो हुसैन कुलूब की आँखों से अल्लाह को देख रहे थे। देखा हुसैन ने हक़ाइक़ ईमान से अल्लाह को देखा, और जब देखा तो हुसैन ने कहा परवरदिगार, ये दुनिया, ये मालो दौलत तो कुछ भी नहीं है, ये क्या तेरे ऊपर कुर्बान करना। परवरदिगार, मैं अपना खून तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। बारेला 18 बरस जिस जवान को पाला है, जिसको मैंने मांगा है तुझसे कि मेरे नाना की शबी भेज दे, या अल्लाह मैं उसे तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। परवरदिगार, जिस भाई पर मुझे फ़ख्र है उस भाई के बाजू भी कट जाएं तो परवरदिगार ये भी कम है, या अल्लाह कुछ भी नहीं, 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दूंगा। और परवरदिगार कुछ नहीं बचेगा तो मेरा गला तेरी राह में कुर्बान है। उसके बाद ज़ैनब ने आवाज़ दी, परवरदिगार, सिर्फ यही नहीं कि मेरे भाई के गले तक बात रुक जाएगी, बारेला हमारे सरों की चादर, हमारे हाथों में रसन, हम सब कुछ तुझे देते चले जाएंगे। परवरदिगार, तेरी राह में हमारे घरों को जला भी दिया जाए, तेरी राह में हमारी चादरों को लूट भी लिया जाए। ख़त्म हो गई मेरी बात। मेरे अजीज़ों, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए 10 मुहर्रम तक हमने सुना कि हुसैन का जिक्र, हुसैन पर गिरिया किया, और फिर ये रहा कि हुसैन पर गिरिए का हक़ अदा ना हो सका। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद से अब जो गिरिया है ना, वो या तो ज़ैनब पर है या 4 बरस की हुसैन की सकीना पर है। 4 बरस की बच्ची पर है। हाय कहते जाएं, गिरिए की आवाज़ बुलंद करते जाएं, इसलिए कि जब सकीना का जिक्र आए तो देखिए ज़ोर से हाय ज़रूर किया करें, इसलिए कि हुसैन के कटे हुए सर की निगाहें कभी ज़ैनब पर रहती थी, कभी सकीना पर रहती थी, और मुसलसल सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर को देखती जा रही थी। सुनेंगे? हाय ज़रूर कहिएगा कि मैं एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, शायद पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ ये रिवायत, तो देखिए गिरिया का हक़ ज़रूर अदा कीजिएगा। मैं अंदर से मेरा कलेजा फट रहा है, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, इसलिए कि मेरे जहन में पूरी रिवायत है। अजीब रिवायत है कि एक शख्स जो फ़ौज यजीद में था, हारिस शामी उसका नाम, उसने कहा कि हम काफ़िले को लेकर चलते थे, ये कैदियों का काफ़िला, हम रस्सी बांध कर ले जाते थे, मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़र रहे थे, किसी ख़राबे से गुज़रते, किसी जंगल से, किसी सहरा से। शब आ जाती तो हम बैठ जाते अपनी कनातों के साए में, असीरों को हम खुले आसमान में बिठा देते थे। कैसे में शाम आ गई, मगरिब का वक्त, बिल्कुल झुटपुटे का वक्त था, सूरज गुरूब होने वाला था कि हम रुक गए एक मकाम पर। हमने अपने खैमे लगाए, सब इस्तिराहत के लिए खैमों में चले गए। आले मोहम्मद रस्सियों में जकड़े हुए बिठा दिए गए। कहा कि हुसैन का सर नोके सिना से हमने निकाला और रस्सी से बांध कर एक दरख्त की शाख पर लटका दिया। रस्सी से बांध कर एक दरख्त की शाख पर लटका दिया। शायद जो इसी पर गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ, आपने गिरिए का हक़ अदा कर दिया है। हुसैन का सर रस्सी से बांध कर एक दरख्त की शाख पर लटका दिया। का मैंने देखा एक 4 बरस की बच्ची है जो अपनी फूफी की गोद से उतरी और बैठ गई। जैसे ही हमने सरे हुसैन को दरख्त की शाख पर लटकाया तो कहते हैं सब तो चले गए, मैं खड़े हुए देखता रहा, इसलिए कि वो बच्ची बंधे हाथों से अपने मकाम से उठी। उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसी शाख के नीचे आ गई, और आने के बाद अपनी नन्ही कलाइयों को उठा कर कहा, बाबा बाबा आप मुझे बहुत याद आते हैं, बाबा इतनी मंजिलें तय हो गई, आपकी याद मेरे दिल से अब तक ख़त्म नहीं हुई। बाबा मैं मुसलसल आपको देखती रहती हूँ, बाबा क्या ये हो सकता है कि मेरे हाथ रस्सियों से खुल जाए? बाबा हमारे खैमों को जला दिया गया, बाबा हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। आरिश कहता है मैं सुनता रहा, यहाँ तक कि वो बच्ची रोते रोते बेहोश हो गई,
और बेहोश होकर रुखसार के बल जमीन पर गिरी। रुखसार के बल जमीन पर गिरी। कहते मैं वहां खड़ा देखता रहा। ऐसे में कहता है मेरा कलेजा फट गया। साहिबाने औलाद हाय जरूर कह देना। वो कहता है जिस शाख पर सरे हुसैन बंधा हुआ था, कहता है वो शाख झुकी। झुकते झुकते हुसैन का सर नीचे आया। हुसैन ने अपना रुखसार सकीना के रुखसार पर रखा। चूम चूम कर कहा, ए मेरी बच्ची, मैं भी तुझे नहीं भूला, मैं भी तुझे